गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 6 होगा ये हमारा, और ये पर्टिकुलर बन रहा है आप लोगों के लिए 8.2 एक्सरसाइज, जिसमें एंगल दे रखे हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस है। पिछली एक्सरसाइज में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इस पूरी चीज को देखने में। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिखा है। ये मैंने टेबल ऑफ एंगल बनाई है। आपको अगर पता हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंगल डिराइव किए थे कि 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था और बहुत अच्छे से देखा था। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर भी हम एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, पर एंगल की वैल्यू एक ट्रिक से, एक टेबल से निकालेंगे। ठीक है, वो तो लॉजिक था, वो तो हमारे को बहुत काम का क्वेश्चन डिराइव का आ जाए तो डिराइव का क्वेश्चन हमें करना भी पड़ सकता था। इसके अलावा हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये टेबल ऑफ एंगल भी कई जगह काम आती है और इससे भी आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको भी आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे और कितना आपको उतारना है, पूरी टेबल नहीं बनानी, कितनी बनानी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 की, और साइन और कोस थीटा की। क्या करना है आप लोग ध्यान सुनिएगा। आप स्टार्ट कीजिएगा 0, एक नंबर लेना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3 और फिर लिखना है 4। समझ गए क्या करना? दोबारा मेरी बात सुन लें। 0, 1, 2, 3 और 4, यहां तक समझ गए आप लोग। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। इसको 4 से, 4 से, 4 से, 4 से और 4 से। ठीक है, जैसे ही आप लोग डिवाइड कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करना है। 4, 4, 4, 4 यहां से डिवाइड कर देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसको रूट कर देना है, रूट लगा देना है। कितने काम? 3 काम, और आपकी साइन की वैल्यू आ चुकी है। क्या करोगे? 0 से लेकर के 4 तक को आपको लिखना है, फिर सभी को 4 से डिवाइड करना है और फिर उनके रूट करने हैं। ये सारे साइन की वैल्यू है। फिर ठीक है, याद रखने की क्या, 0 से 4 तक और सब जगह नीचे कितना 4, और फिर सब जगह क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। ठीक है, क्लियर? अब आप लोग देखेंगे तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का रूट 0 ही होता है। 1/4 का रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। 2/4 का अगर हम कैंसिल आउट कर दें, काट दे, तो 1/2 होगा। और 1/2 का रूट अगर हम करेंगे तो 1 का 1 और रूट 2। सही। अगर हम 3/4 की बात करें तो 3 का तो होगा नहीं, लेकिन 4 का हो जाएगा। कितना? 2। 4/4 कट गया। 1 का रूट कितना होता है? 1। ये आपके साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको कभी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग समझ गए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? अब आपको जब साइन थीटा की वैल्यू आ गई है तो कोस थीटा की कैसे वैल्यू निकलेगी? कुछ नहीं करना, यहां से आप लोगों ने जहां से एंड किया है इसको यहां से पकड़िए। पकड़ लिया क्या आपने? पकड़ के यहां पर लिख दीजिए बस 1√3/2 इस साइड से इस साइड, ऐसे ऐसे 1/√2, 1/2, 0। यानी इस पूरे को उल्टा करते हुए लिखना है। यहां से लिखना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। प्यारे बच्चों, ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कब कब? जब 0, 30, 45, 60 और 90 आपके एंगल दे रखे हो। तो बात समझ में आ गई। मैंने ये क्यों बताया, आपको क्या काम में आना है। ये बहुत काम आने वाली चीज है। इससे पहले भी हमने एंगल को डिराइव किया, वो भी एक काम आने वाली चीज थी। इनको आपको कैसे बनाना है तो मैंने बताया 0 से 4 तक लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है और साथ में रूट लगा देना है। वो तो आ गई साइन की वैल्यू, और जैसे ही साइन की वैल्यू आ जाती है उसके बाद आपको कोस की वैल्यू निकालनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने कहा आप इधर से उठाइए और उसे वहां पर ले जाकर लिख दीजिए। इस तरीके से आपकी साइन की वैल्यू के साथ साथ कोस की वैल्यू भी आ चुकी है। अब प्यारे बच्चों, जब साइन थीटा और कोस थीटा यही आपको एग्जाम में लिखना है, मतलब रफ में अगर आप लोग रफ वर्क करना चाहो एग्जाम टाइम में तो सिर्फ ऐसा नहीं पूरी टेबल उतारेंगे, पूरी टेबल उतारो तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे तो याद हो जाता है अमूमन, फिर भी अगर आपको टेबल भी उतारनी तो सिर्फ ये 2 लाइन उतार लीजिए। आप इसे सारे बना सकते हैं। कोई बोलते हैं सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ।
हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों को बस वही काम करना है जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। आइए देखिए, अब आप लोग देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब आप लोग जीरो का उल्टा क्या होगा आप लोग समझे ही नहीं। देखो जीरो एक्चुअल में ऐसे लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर हो तो उसके नीचे 1 लगाया जा सकता है। जैसे 7 है तो अगर 7 का उल्टा करता हो तो आप 1/7 लगाते हो, करते नहीं करते हो। अगर आपको पूछे 8 का रेसिप्रोकल करो तो 1/8 करोगे कि नहीं करोगे। इसी तरीके से जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? या तो इसे नॉन डिफाइंड बोलते हो, कई जगह नॉन डिफाइंड भी है, यहाँ इनफाइनाइट भी हम इसे कह सकते हैं 1/0। तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 की वैल्यू थीटा, मतलब इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर आप 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा। √3/2 का करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और 1। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे साइन का जस्ट अपोजिट ही तो होता है कोसेक। तो जो साइन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको पूछ ले कि बताओ साहब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कोस 45 की वैल्यू बताओ, तो आप देख के नहीं बता सकते कि 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2/1 यानी √2 तो होगा। सही है कि नहीं? पूछ लिया साहब बताओ साहब 1/2 साइन 30 की वैल्यू आपको पता है तो कोस 30 की वैल्यू कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 तो होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे? 2/√3। बात समझ आ रही है? नहीं? इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो आप क्या करेंगे? 1 का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/1 का 1/1 ही होता है, तो 1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है। अगर इसका अपोजिट तो आप बोलोगे 2/3। कोई पूछ रहे बताओ सेक 60 का सेक 45 का उल्टा बताओ, रेसिप्रोकल बताओ, अपोजिट बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे यार हमें पता है कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है। जब कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? √2/1। यानी हम इस जगह क्या लिख सकते हैं? केवल √2, क्योंकि √2/1 का मतलब भी क्या होता है? √2 ही होता है। अब अगर 1/2 का उल्टा पूछे तो 2 और 0 का उल्टा अभी बताया था इनफाइनाइट, कैसे आया था? 1/0। ठीक है। इस तरीके से 4 चीज की वैल्यू आ गई आपके पास, किस किस की? साइन की और साइन की रेसिप्रोकल की, यानी कोसेक की, कोस की और कोस के रेसिप्रोकल की। तो एग्जाम में ये चारों लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको सिर्फ ये 2 लिखने हैं, सिर्फ ये 2 लिखने हैं और उससे आपके 2 बाकी ये निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, इट मींस सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3 होगी। सही है कि नहीं? अगर आपको पता है कि कोस 60 की वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2 ही तो होगी, उसका उल्टा ही तो होगा। आप बता नहीं सकते क्या? यानी आपको ये सिर्फ 2 बनाने हैं, 2 तो इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 तो आप इसको देखकर उनका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम टाइम में आपके पास टाइम हो तो लगाए, नहीं तो आप सिर्फ 2 को उतार के आप काम में ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चों tan थीटा, आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा tan की वैल्यू क्या होती है। tan की वैल्यू अगर हम बात करें tan थीटा की तो आप लोग जानते हैं tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप सब जानते हैं tan थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। अब आप देखो साइन थीटा कहां मिलेगा? तो आप कहोगे सर ये रहा साइन थीटा। कोस थीटा कहां मिलेगा? सर ये रहा। तो अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर दे तो आपके tan थीटा की वैल्यू नहीं आ सकती क्या? तो ये चाहो तो आप एग्जाम में लिख लो, चाहो तो आप इसे ओरल भी कर सकते हो। 0/1, अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आता क्या है? 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आएगा क्या? 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, अगर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, यानी आया क्या? 1/√3। सही है कि नहीं? अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो साफ साफ दिख रहा है, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो आना क्या है? 1 ही तो आना है। 1/√2 1/√2। अगर कोई भी सेम चीज आपस में होती है तो वो कट जगह 1 ही आ जाती है। अरे 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा।
ऐसे ही √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा, यानी इस तरह की सिचुएशन होगी, √2/2 और 1/2, तो 2 से 2 गया और फाइनली बचा क्या, √3। ऐसे 1/0 अभी तो बताया था, अगर 0 कभी नीचे आ जाए तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब प्यारे बच्चों 10 आ गई, तो मैंने देखा कि आप 2 बना लो, तीसरा भी आप मन से बना सकते हो, और ज्यादा ही अगर तकलीफ है तो 6 मत बनाओ, 3 सीधे बना लो। 3 सीधे कौन कौन से, साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन, और 3 तो इनके अपोजिट होते हैं। जब 3 सीधे आपको पता है, अगर साइन कोस और टेन की वैल्यू आपको पता है, तो वो 3 जो इनके रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जी कोट 30 की वैल्यू निकालो, कोट थीटा की, कोट 0 की वैल्यू निकालो, तो हम जानते हैं इसका उल्टा, अभी तो बता दें इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 0। इसका एक्चुअल में क्या, ये यहां से आता है यूं, ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इस तरीके से भी आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 6 के 6 जो एंगल थे, जे के जो रेशियो थे, उनको आप लोगों ने निकालना सीखा है। अब इनका यूज कैसे करना है इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, तो हम ये 2 लिख लेते हैं, बाकी आपको करने हैं। स्टूडेंट आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी ताकि हम लोग कर पाए। कुछ स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट है कि सर थोड़ा रूट में प्रॉब्लम आती है, रूट की जो चीजें हैं उन्हें हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज, रूट का नंबर रूट से कैसे मल्टीप्लाई होता है, मैं हर एक चीज समझा रहा हूँ ताकि आपको रूट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। √3 × √3, देखो कभी भी अगर सेम नंबर रूट का है और वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, इट मींस उसका रूट हट जाएगा, नंबर आ जाएगा 3। मतलब देखो √3 × √3 का मतलब है √3 का स्क्वायर, और आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज और ये चीज कभी साथ नहीं आएगी। अगर ये चीज इसे साथ आएगी तो आपस में खत्म कर देती है, यानी 3 आ जाता है। यानी आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई भी चीज रूट में है और वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट वहां से हट जाएगा। जैसे √7 × √7 है तो आंसर आएगा 7। क्यों आएगा आपको मैं और समझा दूं, देखो कैसे। √7 × √7 का मतलब है रूट में 49, 7 × 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर रूट में 49 आएगा। 49 का रूट कितना होता है, 7। अच्छा, कई लोग अभी थोड़ा सा और समझ ले, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात है, रूट वाला नंबर रूट वाले के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है और रूट वाला नंबर रूट वाले के साथ डिवाइड हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, कुछ स्टूडेंट जो 9, 10 स्पेशल 11, 12 में होते हैं उनको भी नहीं पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से, समझ लो मैंने क्या बोला। मल्टीप्लाई और डिवाइड अंदर वाला अंदर वाले से और बाहर वाला बाहर वाले से हो सकता है। मतलब आप समझे नहीं समझो, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड हो, अंदर वाला अंदर वाले से होगा। जैसे √2 √3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये अंदर है दोनों। 4 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, समझ रहे हैं। कभी ये 2 इससे नहीं हो सकता, कभी ये 3 इससे नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा, 4 × 2 8 और √3 × √2 यानी √6, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए आप लोग। तो ध्यान सुनो, पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, रूट की जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ध्यान सुन लीजिए कान खोल करके। अगर आप रूट के नंबर ले रहे हो और उनमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, उनमें डिवाइड भी कर रहे हो, तो ध्यान रखना अंदर वाले से और बाहर वाले से होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखें √3 × √3, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों को मैं और समझा दूं, और अच्छे से समझ लो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, बार अब ये पोजीशन है, अब इसमें आपको कैंसिल आउट करना है। तो प्यारे बच्चों कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, ये चीज इसको काट सकती है, बाहर वाली को काट सकती है और अंदर वाली को काट सकती है। क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको नहीं काटे, मतलब ये इसको काटे या ये इसको काटे, नहीं। बाहर मैं बार बार बोल सकता हूँ, अंदर वाली से बाहर वाली से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती है। तो फाइनली आंसर क्या आना होगा, 4√2। क्लियर हो गई बात, किस तरीके से निकालोगे समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान ना, अंदर वाली से, बाहर वाली से मल्टीप्लाई भी हो सकती है और एक दूसरे को काट सकती है, यानी डिवाइड भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से ये है, ये वाली पोजीशन बहुत बार आई है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आती है इसमें, ये वाली पोजीशन। बेटा अगर ऐसी वाली पोजीशन है तो इसको भी समझ लो,
ये चीज नीचे वाली को नीचे वाली कैंसिल आउट करती है, यानी √2 को √2। आप चाहो तो इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे हम अकेडमी में करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करने का तरीका बताता हूँ कि अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए इस नीचे वाली को नीचे वाली से कैंसिल आउट कर देंगे और इस ऊपर वाली को ऊपर वाली से कैंसिल आउट कर देंगे, यानी आपका आंसर आएगा, देखो इस तरह तो बचा 2 का जब 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो इस पूरे ऊपर वाले पार्ट में तो बच रहा है 3 और नीचे वाले पार्ट में बच रहा है कुछ नहीं, यानी 1। क्लियर? ठीक है। अगर यहाँ मान लो कुछ और बचता, जैसे मान लो 2 बचता तो 3/2 आंसर आता था, यानी आंसर है 1। क्लियर? अब फिर बताओ, देखो यहाँ क्या करना है, अंदर वाली से और बाहर वाली से, तो बाहर कुछ है ही नहीं तो किससे होगा, बाहर वाली ऐसे कैसे आ जाएगी बाहर, और 3 2 जा 6। क्लियर? तो आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पा रहे हैं? दोबारा बोलो, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो अंदर वाली से और बाहर वाली से डिवाइड होगी। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे 8√2 और 8√3। ये जब हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो इसमें आपको एक ध्यान रखना, जब भी ऐड और लेस करें तो ऐड और लेस केवल और केवल तब हो सकता है, दो ही बात सुन लेनी है, जब भी ऐड और लेस करें तो ऐड और लेस केवल तब हो सकता है जब रूट वाला नंबर सेम हो। सुन लेना, उसके लिए तो मैंने क्या सिखाया, अंदर वाली से बाहर वाली से। इसके लिए क्या सिखा रहा हूं, जब भी ऐड या लेस करोगे तो रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड या लेस हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। ठीक है? जैसे मान लो, अब देखो ये रूट वाला नंबर सेम नहीं है तो ऐसे कैसे लिखी जा सकती है, हालांकि आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके 8 बाहर निकाल सकते हो, तो आपको सबको पता होना चाहिए, और √2 और √3 होगा, बट ये आपस में ऐसा नहीं जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ सकती। ठीक है? ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर आप देखो रूट वाला नंबर सेम है, यहाँ पे √2 और √2 है। इसको बोलने का तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, √2 8 टाइम और √2 5 टाइम, ऐसे बोलूंगा, √2 8 टाइम और √2 5 टाइम। जब √2 8 टाइम 5 टाइम में ऐड होगी तो √2 कितने टाइम हो गया, 8 बार, तो ये रहा 5 बार, ये रहा, तो टोटल √2 कितनी बार है, आप बोलोगे सर टोटल √2 13 बार है, ऐसे तो बोलोगे, तो जो बोलोगे वही लिखना है। तो कभी भी इसको बोलकर मल्टीप्लाई करो, गलती नहीं होगी। कैसे? आप बोलोगे √2 8 टाइम और √2 5 टाइम, तो √2 टोटल कितना होगा 13 टाइम। और एक बार तरीके से बोलो, √2 8 बार, √2 5 बार, तो √2 कितनी बार हो गया, 13 बार। क्लियर है? ऐसे आप इसको करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 7√2 - √3। तो आप क्या बोलोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि रूट का नंबर सेम नहीं है, तो आप इसको वैसे ही वैसे लिख दो, अगर कॉमन अगर हो रहा हो तो कर दोगे। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए सिखाई, कारण था, एक तो किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था, और दूसरा मेरा ये कारण था कि अभी जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसमें बहुत बार हम रूट वाले नंबर को ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो वहां आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको सिखा दूं, फिर आप लोग ढंग से समझ ले। ये देखो, ये चीज कभी 7 आ रही हो तो इसका मतलब है √2 × √2 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 2 2 4, और 4 का रूट कितना 2, तो आप इसे समझ लो, कभी ये 7 आ रही हो तो इसका मतलब ये हैंड टर्न कट जाएगा, आंसर 2 ही आएगा। ठीक है? ऐसे ही 3 बार, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है ऐसे। सर कैसे, आप लोग समझ लो, इसको ऐसे तो लिखेंगे 41 41 41, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार हो जाएगा ये, √2 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। यहाँ पे 2 बार तो पेयर बन गए, तो 2 बार तो पेयर बन गया, वो तो बाहर निकल जाएगा, और एक जो पेयर नहीं बना वो अंदर ही जाएगा। ये तो 3 बार है तो 2 बार, यानी इसका मतलब ये तो है। अरे भाई ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, स्क्वायर और ये, क्योंकि आप लोग समझ गए नहीं समझ गए, 41 का तो स्क्वायर, 41 एक बार, तो 41, ये तो साथ में कट जाते हैं, तो यहाँ तो 41 अगर ये नहीं जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां तकलीफ आएगी, तो वहां अब आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जो बातें मैंने बताई, 2 ही बातें काम की बताई, 2-3 बातें। पहली बात, अंदर वाली से बाहर वाली मल्टीप्लाई के केस में। दूसरी बात, ऐड या लेस जब आप करोगे तो ध्यान रखना तभी हो सकते हैं जब रूट का नंबर सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात, जब भी स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, रूट और स्क्वायर साथ नहीं आते, रूट हट जाता है। ठीक है? क्लियर है?